तब तो हल्ला सब मचा रहे थे। अब गेंद उनके पाले में आई तो उत्तर तो देना होगा। नहीं, पूरे भारत में उनको इस सरकार को आईना दिखाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य में करनी चाहिए डीजल और पेट्रोल पे, जिससे कम से कम इस सरकार को एक बेहतर तरीके से किया जा सके। लेकिन वो बात तब तो हुई नहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बीजेपी शासित राज्यों में कर, तो अब थोड़ा सा मतलब दिल से मैं कह रहा हूँ ये बात उदासीन करने वाली है कि आखिर आपने क्यों नहीं कम किया, कि आप बीजेपी को मौका देते चले जाते हो। ये गलत है, यही राजनीति पूरा फैसला है, चुनावी फैसला है, ये सबको मालूम है। लेकिन आप उस चुनावी फैसले में क्यों पीछे रह रहे हो? आपके स्टेट में चुनाव नहीं है क्या? कांग्रेस को तमाम स्टेट में लड़ना है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे आपका पंजाब हो या अन्य जहां पे भी वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो ये इसमें जितने वैट परसेंट घटाया था बीजेपी शासित राज्यों ने, उससे 1-2% ज्यादा घटाना चाहिए था, जिससे कम से कम सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन कौन सी राजनीति हो रही है, किस तरीके की राजनीति हो रही, ये जान के मैं बहसप्रभ हूँ। ये बात तय है कि आने वाले समय में इस बात को लेकर बीजेपी मुद्दा की जनता के बीच में कोशिश करेगी। दूसरी है कि दाम फिर इंक्रीज करेंगे, 35 पैसे फिर बढ़ेंगे बढ़ने के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता है कि हफ्ता लगेगा इतना घटाया उसको बढ़ने में, 15 दिन में तो निश्चित में बढ़ जाएंगे। जब आप पीछे रह जा रहे हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बात सोच के मुझे नहीं लगता है कि लॉजिकल मनोज, ठीक मनोज जी, मैं बाकी दोनों मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आपके पास आऊंगा। मनोज यादव ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे हृदय से प्रसन्नता हुई। राजनीति में कम से कम इतनी ईमानदारी रहनी चाहिए। अगर कोई बात अपनी है, अपनी हो, चाहे दूसरे को, कम से कम न्यूनतम सच्चाई के साथ तो बोलो। ये कैसे तर्क किसी के गले में आज उतर जाएगा कि महाराष्ट्र ने वैट नहीं घटाया, छत्तीसगढ़ ने नहीं घटाया, राजस्थान ने नहीं घटाया, दिल्ली ने नहीं घटाया, अभी तक ढपली बजा रहे थे। वहां आदमी नहीं रहता। उदित राज साहब हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश भाई, आपके पास सबसे अंत में आऊंगा, आपको सबके जवाब देने हैं, हमारे सवाल का भी और बाकी अपने प्रतिस्पर्धी मित्रों का भी। उदित जी, कांग्रेस रूल्ड स्टेट, पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या एनडीए या नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स, किसी ने वैट नहीं घटाया, जबकि एनडीए रूल्ड स्टेट्स ने एक्साइज घटने के अनुपात में वैट घटा दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि भाई कांग्रेस शासित राज्यों ने वैट क्यों नहीं घटाया, उनको जनता के साथ हमदर्दी नहीं है। जी, शायद उदित राज जी के पास कुछ वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, मैं उनके पास बाद में चला जाऊंगा। अवनीश पटेल जी के पास आता हूं। मोटी मोटी बात विपक्ष की आई। अवनीश पटेल जी, तेल सबसे खतरनाक पड़ेगा जी, जी। महंगाई क्या है, कभी कभी राजनीतिक जो है ना, मुद्दों को अलग दिशा में ले जाते हैं। आज की बहस का सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा है कि महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार ने घटाए, लोगों को घटाने चाहिए थे, अन्य सरकारों को। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, उसके इमीडिएट बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएट डीजल और पेट्रोल 12 रुपए घटा दिया। तो ये होती संवेदनशीलता, किस तरह से आप काम करते हो। और महंगाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महंगाई धीरे धीरे घटती और बढ़ती रहती है। देखिए, आप आंकड़ों पे अगर गौर करेंगे तो इन्फ्लेशन जो था 2013 में, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा क्योंकि इस मुद्दे को समझाने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2013 में इन्फ्लेशन था 11.06%, यानी कि 2013 में कांग्रेस की सरकार होती है और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे जो 5% के आसपास रहना चाहिए उस पे आता है और 17 से लेकर 19 तक इन्फ्लेशन रहता है 3 से 4% के बीच में। तो ये एक ऐसा होता है जो सरकार नीतियां बनाती है, उन नीतियों के अनुरूप जब पूरा देश काम करता है और